सूती वाले 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोग एकदम सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज एक बार फिर से आप सभी को सिखाते हैं कि सूती वाले बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ब्लाउज की लंबाई जो है 13.5 इंच रहेगी और ब्लाउज का चौड़ाई जो है वो 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज रहेगा, जिसके लिए हम यहाँ से 9 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच चौड़ाई रहेगी और ब्लाउज की लंबाई जो है हम 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे, क्योंकि ये सूती वाला ब्लाउज है तो इसमें कपड़ा जो है एक्स्ट्रा खींच लेता है, बैठ जाता है, धुलने के बाद से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है हमारा ब्लाउज। तो इस वजह से हम 14 इंच लंबा बनाएंगे ब्लाउज को और धुलने के बाद ये आधा इंच जो है कपड़ा बैठ जाएगा। तो चलिए कटिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि चौड़ाई को पहले ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को और फिर इसकी चौड़ाई को नापना है। तो ये देखिए 11 इंच से इसे डबल फोल्ड करना है, जिसमें हमारे 9 इंच पे फिटिंग लाइन जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। चौड़ाई को हमने नाप लिया है। अब क्योंकि हम पीछे वाला पार्ट सबसे पहले काटेंगे, पीठ पे हमारा बॉर्डर पड़ेगा, तो यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि हमें 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है तो उसके लिए हम 15 इंच ऊपर मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो क्योंकि हमें ब्लाउज की लंबाई को 14 इंच रखना है, जिसके लिए हमने 15 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि आधा इंच नीचे से हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो रेडी ब्लाउज हमारा 14 इंच होगा। अब इतना मार्क करने के बाद से ये जो लाइन हमने मार्क किया है इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से आपको स्केल को लेना है और ऐसे सीधा लाइन कर देना है इसको। तो ये देखिए, इसके बाद से सबसे पहला काम जो है हम कंधे की मार्किंग करेंगे कि कंधा हमें कितने इंच पे रखना है। तो क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ये ब्लाउज है, जिसके लिए हम कंधे की मार्किंग जो है 5.5 इंच पे करेंगे और 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग हमेशा 5.5 इंच पे की जाती है। और यहीं से हम आर्म होल की लंबाई को भी 6 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे स्केल से सीधा कर लेंगे और इसके बाद से हम फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, आर्म होल की मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो 36 का आधा हमारा होता है 18 और 18 का भी हम आधा लेंगे, ऐसे इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसको इसके ऊपर रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा फिटिंग वाला लाइन भी मिल गया है और ये जो बचा कपड़ा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको भी चलिए मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमें आर्म होल की गहराई की मार्किंग करनी है, जिसके लिए कोने से 1 इंच ऊपर 1.25 इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे और फिर इसको हम गोलाई दे देंगे ऐसे। तो गोलाई आपको कहाँ से देना है नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए फिर से आप इस टेप को इसके ऊपर रखिए और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करने के बाद से इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। तो चलिए इसको हम राउंडेड शेप दे देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ब्लाउज का बाजू का राउंडेड शेप दे देना है। तो आर्म होल की मार्किंग हमारी हो चुकी है और कमर के लिए आपको मार्क करना है, जिसके लिए हमारा कमर जो है 15.5 इंच है। तो फिर से हम स्केल को 15.5 इंच से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ कमर के ऊपर रखेंगे और एक पीछे की साइड हम 2 टेकिंग देते हैं, उसके लिए भी 1 इंच ऐड करके फिर ऐसे मार्क करेंगे और फिर दोनों लाइनों को ऐसे मिला लेना है। तो फिटिंग वाला परफेक्ट लाइन हमारा मिल जाएगा। ये देखिए, और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा ये जो बचा है वो सिलाई में जाएगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हम गले की मार्किंग करेंगे। तो क्योंकि ये पीछे का गला है तो हम इसको लंबा रखेंगे और गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, और गले की लंबाई को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना लंबा आपको गला पहनना है उस हिसाब से। तो हम अब गले की लंबाई जो है 10.5 इंच रख रहे हैं और फिर आप चाहें तो इसे नॉर्मल गोल गला भी बना सकते हैं, चाहे तो मटका गला भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम इसको कैसे मार्क कर रहे हैं। हल्का सा नीचे की तरफ हम मटका गला बनाएंगे, आप चाहें तो अपने हिसाब से गोल गला या फिर कोई डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डॉट डॉट करेंगे और बाद में से इसे डार्क करेंगे, नहीं तो गला की मार्किंग हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, मार्किंग हमने कर लिया। अब इसको डार्क कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से हो जाए हमारा। तो ये देखिए, पीछे वाले पार्ट की कम्प्लीटली मार्किंग जो है हो चुकी है। अभी चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे हम और उसमें आपको बताएंगे कि टेकिंग का निशान और बेल्ट की मार्किंग कैसे करते हैं, सब कुछ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं पीछे वाले पार्ट को कि कितना परफेक्ट तरीके से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है और आपको समझ में भी आया होगा। सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में चीज़ों को समझाया है। तो अभी चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं और आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करना आप सभी को सिखा देते हैं। तो जहाँ से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग की थी और यहीं से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कपड़े को ऐसे 1 इंच जितना आगे की तरफ बढ़ा लेना है और फिर इसको ऐसे सीधा कर लेना है। और कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद से सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कपड़े के बंद भाग से आधा इंच से 2 पॉइंट कम आपको ऐसे मार्क करना है और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा लाइन खींच लेना है
और ये सीधा लाइन हम इसलिए खींचते हैं ताकि जब हम ब्लाउज में बटन पट्टी और कच पट्टी को बनाएं तो उसमें जो कपड़ा खींचता है वो सिलाई में ये चला जाएगा और इसके बाद से जो गला की कटिंग करते हैं वो हमारा गोल गला बन जाएगा। अगर हम गले की कटिंग में से ही ब्लाउज की बटन पट्टी और कच पट्टी को बना देते हैं तो गला जो है हमारा वी शेप में हो जाता है, गोल नहीं बन पाता है। तो इस वजह से तो देखिए आधा इंच से थोड़ा सा कम हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से गले की कटिंग और कंधे की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले पार्ट को बस हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और फिर मार्किंग कर लेंगे हम। और हमने ये जो लाइन बनाया है यहीं से हमने पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखा है और यहाँ से हम बाजू की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत ही कम बचा है, तो इस वजह से बस इसके बॉर्डर को निकाल लेंगे और बाद में से यहाँ से बाजू की कटिंग करेंगे और बॉर्डर को उसके ऊपर चिपका लेंगे। और इसके बाद से यहाँ से आपको 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा ऐसे मार्क करना है और फिर लाइन को सीधा कर लेना है, क्योंकि आगे वाले पार्ट को हम हमेशा 1 से 1.5 इंच लंबा रखते हैं पीछे वाले पार्ट से, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम टेकिंग देते हैं और बेल्ट की मार्किंग करके कटिंग करके फिर से जोड़ते हैं, तो आगे वाला पार्ट जो है हमारा छोटा पड़ जाता है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है हमने 1 इंच। अब यहाँ से आपको गले की मार्किंग करनी है, तो गले की चौड़ाई को आपको सेम रखना है और फिर कंधे की मार्किंग को भी आपको सेम ही रखना है और यहाँ से आर्म होल की लंबाई को भी हम सेम रखेंगे और फिर इसको मार्क कर लेंगे जैसे पीछे का है वैसे ही आगे का भी। लेकिन आगे के गले को हम छोटा रखेंगे, इसीलिए पीछे का पार्ट रख के गले की मार्किंग नहीं करेंगे। बस हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है और गले की चौड़ाई की। अभी चलिए हम आपको गले की लंबाई को भी मार्क करके दिखा देते हैं और लाइनिंग से ही गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे। तो आप देखेंगे कि 2.5 इंच ही आ रहा है, पीछे वाले पार्ट को हमने रख के मार्क किया फिर भी। और गले का ये जो कंधा है वो भी हमारा 5.5 इंच ही है लाइनिंग से, आप देख सकते हैं। और अभी चलिए गले की लंबाई को मार्क कर लेते हैं। तो क्योंकि गले की लंबाई को हमें 6.5 इंच रखना है तो इसीलिए 6.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे हम और फिर यहाँ से नीचे से गले की चौड़ाई को हम 3 इंच रखेंगे और फिर लाइन को हम सीधा कर लेंगे ऐसे स्केल की मदद से और फिर गले का राउंडेड शेप दे देंगे। तो ये देखिए लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर गले का राउंडेड शेप चलिए बना लेते हैं। ये देखिए आपको पहले डॉट डॉट हल्का हल्का बना लेना है, फिर बाद में इसको डार्क कर लेना है, नहीं तो गले का शेप बिगड़ सकता है। ये देखिए तो अभी हमने मार्क कर लिया है हल्का हल्का, अब इसको डार्क कर लेते हैं। तो गले की मार्किंग हमारी कंप्लीटली हो चुकी है और इतना मार्किंग करने के बाद से पहले चलिए इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमने इसकी कटिंग कर दी है। अभी चलिए एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे साइड में रख लेते हैं हम और इसमें बताते हैं कि बेल्ट की मार्किंग और टेकिंग का मार्किंग कैसे करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में हमने कर लिया है। अभी कंधे के ऊपर हम बीचों बीच में इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 12.5 इंच पे बेल्ट के लिए एक मार्क करेंगे। तो ये देखिए 12.5 इंच पे हमने एक मार्क किया है। अभी यहाँ से गले के साइड से हम 4.5 इंच ऊपर ऐसे बेल्ट जैसा शेप देने के लिए मार्क करेंगे और जिधर साइड हमें डाउन रखना है उधर साइड हम 3.5 इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे। अभी हमने तीनों मार्क कर लिया है। अभी तीनों मार्क को हम एक ही में मिला देंगे। तो सबसे पहले इसे डॉट डॉट बनाएंगे, फिर बाद में इसको हम डार्क कर लेंगे जब ये एकदम अच्छे से बन जाएगा तब। तो ये देखिए डॉट डॉट हमने कर लिया है। अभी चलिए इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब यहीं से हम टेकिंग का भी मार्किंग करेंगे, जिसके लिए फिर से कंधे के ऊपर इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ 9.5 इंच पे आपको ऐसे डॉट पॉइंट बनाना है और यहीं से हम चारों टेकिंग्स का जो है निशान बना लेंगे। तो बीच वाला हमारा जो टक्स पॉइंट बना है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक मार्क करेंगे पहले वाले टेकिंग के लिए और दूसरे वाले के लिए भी सेम तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे मार्क करेंगे। तीसरे और चौथे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ करके 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा चारों टक्स पॉइंट मिल जाएगा और एक बार टक्स पॉइंट मिल जाएगा तो हम चारों टेकिंग्स का जो है निशान बना लेंगे। और पहले वाले टेकिंग का निशान बनाते समय आपको कपड़े को थोड़ा थोड़ा पकड़ के मार्क करना है, क्योंकि बस दूसरे वाले टेकिंग में हम कपड़े को ज़्यादा पकड़ के सिलते हैं, बाकी जो तीनों टेकिंग होता है उसमें हम कम ही कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। दूसरे वाले टेकिंग में 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं ताकि हमारा कटोरी जो है वो बढ़िया से बन पाए। तो इस वजह से देखिए दूसरे वाले टेकिंग को हमने मार्क कर लिया है और तीसरा और चौथे के लिए भी सेम तरीके से मार्क कर लेंगे। लेकिन तीसरा वाला जो टेकिंग रहेगा वो हमारा हल्का सा डाउन रहेगा। स्केल का पोजीशन आप देख सकते हैं, हल्का सा हमने इसको डाउन किया है। और चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े को पकड़ के मार्क नहीं करना है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो कितना इजी तरीके से हमने आप सभी को बता दिया कि ब्लाउज में टेकिंग का निशान कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है ये। अगर इस तरीके से आप भी ट्राई करते हैं तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगा और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। आप आसानी से ब्लाउज में टेकिंग की मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने केवल एक पार्ट में टेकिंग की मार्किंग की है, दूसरे वाले पार्ट में हमने मार्किंग नहीं किया है, जिसके लिए इसको सीधा करेंगे। ये देखिए ऐसे, और सीधा करने के बाद से
इसी ये जो हमारा पहला वाला पार्ट है दूसरे वाले पार्ट पर इसको मोड़ देंगे और हल्का सा थपथपा देंगे तो हमारा दूसरे वाले पार्ट पर भी टिकिन का जो हल्का हल्का निशान है वो आ जाएगा। फिर उसको हम डार्क कर लेंगे तो दोनों पार्ट पर हमारा टिकिन का निशान ईजिली बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का निशान हमारा दूसरे वाले पार्ट पर भी बन गया है। अब चलिए इसको डार्क कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोनों पार्ट पर हमने टिकिंग का निशान बना लिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।